हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिंदी मंजरी का चैप्टर 1 जिसका नाम है बीड़ा वादनी वर्दे, इसका क्वेश्चन आंसर, भाषा की बात, विचार और कल्पना, ये जितने भी प्रश्न हैं एक एक करके करने वाले हैं। तो विचार और कल्पना में एक ही क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इस कविता में कवि द्वारा माँ सरस्वती से भारत और संसार के लिए अनेक वरदान मांगे गए हैं। आप अपने विद्यालय के लिए क्या-क्या वरदान मांगना चाहेंगे? ठीक है, ये विचार और कल्पना का क्वेश्चन है। इसका आंसर लिखेंगे, हम अपने विद्यालय के लिए शिक्षा प्रसार और अग्रणी तथा ख्याति प्राप्त होने का वरदान मांगेंगे। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। अब कविता से शुरू करते हैं। कविता से में पहला प्रश्न है, कविता में भारत के लिए क्या वरदान मांगा गया है? तो इसका आंसर है, कविता में भारत के लिए स्वतंत्रता, अमरत्व, ज्ञान और नवजागरण का वरदान मांगा गया है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, तालिका के खंड का और खंड खा से शब्द चुनकर शब्द युग्म बनाइए। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है, जैसे बीड़ा है तो आपको भी पता है कि शब्द युग्म का क्या मतलब होता है, जोड़ा होता है। ठीक है, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी। ठीक है, तो वैसे ही तो बीड़ा के साथ शब्द युग्म बनाना है तो बीड़ा के साथ हो जाएगा बीड़ा वादनी। ठीक है, स्वतंत्र के साथ हो जाएगा रौ, अंध के साथ हो जाएगा उर, अंध उर, विहग के साथ हो जाएगा वृंद, ऐसे ही ताल के साथ हो जाएगा छंद, बंधन के साथ हो जाएगा अस्तर, अमृत के साथ हो जाएगा मंत्र और जलद के साथ हो जाएगा मंद्रव। आप अगर कविता को अच्छे से पढ़े होंगे तो उसमें ये चीज आप ऐसे शब्दों को पाए होंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भाव स्पष्ट, जो कि हमारा तीसरा क्वेश्चन है। पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, काट अंध उर के बंधन अस्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। ठीक है, तो इसका भाव हो जाएगा या इसका भावार्थ हो जाएगा, अज्ञानी पुरुषों का अज्ञान दूर करो और ज्ञान का स्रोत बहा दो। ठीक है। दूसरा है, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। तो इसका हो जाएगा, जितने भी पाप दोष तथा अज्ञानता है उन्हें दूर करें और ज्ञान के प्रकाश से संसार को जगमग कर दो। ठीक है, इसका भाव स्पष्ट ये हो जाएगा। अगला है, नौ गति नौ लय ताल छंद नौ, नवल कंठ नौ, जलद मंद्र रो। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, कवि प्रार्थना करता है कि हे मां सरस्वती, तुम हम भारतीयों को नई गति, नई लय, नई ताल, नए छंद व नई वाड़ी दो और बादल के समान गंभीर स्वरूप प्रदान करो। अगला है भाषा की बात। भाषा की बात के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, कविता में आए वर दे, भर दे की तरह अन्य तुकांत शब्दों को छाट कर लिखिए। तो देखिए, तुकांत शब्द है कि लास्ट में आ गया भर दे, कर दे, वर दे, स्वर दे। ठीक है, तो अन्य तुकांत वर्ड लिखना है तो उत्तर में लिख देंगे कर दे, स्वर दे। ठीक है, ये अन्य तुकांत शब्द हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, ज्योति धनमय, तो ये हो जाता है ज्योतिर्मय। ठीक है, निह धनझर हो जाता है निर्झर। ठीक है, ऐसे इन शब्दों में विसर्ग का रेफ हुआ है। ठीक है, यह विसर्ग संधि है। इसी प्रकार के दो शब्द लिखिए तथा उनका संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, तो लिखिए दुह, ऐसे दु लिख के दो हा का मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा दुह, दुहगति का हो जाएगा दुर्गति, निर्धन का हो जाएगा निर्धन। ठीक है, दो शब्द बनाना था, बना लिए। चलिए देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कहता है, विभक्ति को हटाकर शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द समास कहलाता है। बीड़ा वादनी का अर्थ बीड़ा को बजाने वाली अर्थात सरस्वती, यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इसी प्रकार गजानन, पीताम्बर और चतुरानन शब्दों में भी बहुव्रीहि समास है, इनका विग्रह कीजिए। ठीक है, तो गजानन का हो जाएगा, गज के समान आनन है जिसका अर्थात श्री गणेश। ठीक है, ऐसे ही पीताम्बर है तो पीताम्बर का हो जाएगा, पीला है अंबर जिसके, पीले हैं अंबर जिसके या पीला है अंबर जिसका अर्थात विष्णु। ठीक है, विष्णु भगवान की बात हो रही है। ऐसे चतुरानन का हो जाएगा, चार है आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा। आनंद मतलब जिनके चार सर हो। चौथा क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, नौ गति में नौ गुणवाचक विशेषण है, यह गति शब्द की विशेषता बताता है। कविता में नौ अन्य किन शब्दों के विशेषण के रूप में आया है लिखिए। तो कविता में नौ शब्द
लय के लिए आया है 9 लय, ताल के लिए आया है 9 ताल, कंठ के लिए आया है 9 कंठ, जलद के लिए आया है 9 जलद, नभ के लिए आया है, ठीक है। विहग वृंद पर और स्वर शब्दों के विशेषण के रूप में आया है। इन शब्दों में विसर्ग का रेप हुआ है, ठीक है। कारेक नहीं, यहाँ कारेप होगा, ठीक है। आप लोग कारेप लिख लीजिएगा। तो यहाँ आप लोग के क्लास 8 के सभी प्रश्नों का उत्तर मैं यहाँ आप लोग को बता दिया हूँ। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा। बाकी अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट का सॉल्यूशन, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो, यानी इतिहास भूगोल हो, जो भी हो, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, विज्ञान हो, हर एक चीज को मैं इस चैनल पे धीरे धीरे आप लोगों को मुहैया करा रहा हूँ। तो आप लोग जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।